वेल हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कल्पसी एकेडमी। और जैसा कि आपको पता था कि हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसका नेम था जीएस फॉर ऑल सीरीज। और उसमें हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे हम, है ना। बायोलॉजी सब्जेक्ट को हम कवर कर रहे थे जिसमें मैंने आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाया था। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज मुझे क्रोमोसोम से स्टार्ट करना था। क्रोमोसोम्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन विद क्रोमोसोम्स। जैसा कि आपको पता है, काफी लोगों को पता होगा कि एक हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे फोर फादर से या हमारे जो पूर्वज हैं उनके थ्रू हमारे बॉडी में एक फिजिकल स्ट्रक्चर में, या फिर कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में आती है ना। तो वो जीन्स के थ्रू मतलब ट्रांसक्राइब होती है, कह सकते हैं कि ट्रांसफर होती है विद इन जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स करके एक काफी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है। ये हमको न्यूक्लियस में मिलेगा, आपको सेल के न्यूक्लियस में मिलेगा, ठीक है। ये देखिए सेल है ना। और ये सेल का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, ये क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थ्रेड मतलब एक मोटा धागा समझ सकते हैं आप, है ना। तो देखते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल द डीएनए मॉलिक्यूल इज पैकेज्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ईच सेल मतलब हर सेल में जितनी भी सारी सेल होंगी, मतलब मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल होती है हमारी बॉडी में। तो हर सेल में एक क्रोमोसोम होगा, हर सेल में क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अ क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये प्रोटीन और डीएनए से मिलके बना होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये जीन है, ठीक है, अगर ये जीन है तो इसके अंदर प्रोटीन होगी प्लस डीएनए होगा, ठीक है। एक जो यूनिट है पर्टिकुलर जीन, उसमें डीएनए प्लस प्रोटीन होगा, ठीक है। तो जो एक नॉर्मल सेल होती है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड, मतलब ये तो एनिमल सेल में, ह्यूमन की मैंने बात की, या काफी सारे एनिमल्स में 23 पेयर्स होते हैं। फिर बाकी जैसे गोट है, बफेलो है, ठीक है, हॉर्सेज हैं। तो हर एनिमल का, हर प्लांट का एक अलग अलग सिस्टम होता है क्रोमोसोम्स का, उनका मतलब पेयर बढ़ घट सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ह्यूमन की बात करेंगे। तो देयर आर 23 पेयर्स, मतलब टोटल टोटल 46 ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस, ठीक है। जिसमें कि 44 तो कॉमन रहते हैं मेल और फीमेल में, ठीक है। मेल और फीमेल में 44 कॉमन रहते हैं, लेकिन ये जो बाकी के दो हैं, जैसे मेल में आपको मिलेगा एक्स वाई, फीमेल में मिलेगा एक्स एक्स। तो इसमें जो वाई और इसमें जो एक्स है ना, ये जो होता है, ये जो सेक्स होता है, ठीक है, कि वो जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा, या जो भी थर्ड जेंडर जो भी होगा, ठीक है, वो ये डिसाइड करता है। ये एक्स और वाई डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये बस ये याद रखना है, 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 होते हैं। और मेल में क्या डिफरेंट रहता है, मेल में वाई रहता है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख ही रहा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये आप देख पा रहे हैं, हेलिक्स मॉडल है ये, ठीक है। इसका एक सेगमेंट है, ये जीन का एक सेगमेंट है। तो आप इसमें ये कलर्स देख पा रहे हैं, बीच में जो कलर दिख रहा है आपको, थ्रेड्स के बीच में जो कलर है, इस पे नाइट्रोजन बेसिस है, जैसे एडेनिन है, ग्वानिन है, थाइमीन है, साइटोसाइन है, ठीक है। ये इसमें स्ट्रक्चर्स के बीच में आपको नाइट्रोजन बेस मिलेगा। नाइट्रोजन बेस के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का, ये देख लेते हैं। मोस्ट डीएनए इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल वेयर इट फॉर्म्स द क्रोमोसोम, से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्रोमोसोम्स हैव प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स दैट बाइंड इनटू डीएनए, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स में एक प्रोटीन होती है जिसको हिस्टोन कहते हैं, जो कि बाइंड करती है डीएनए को, ठीक है।
डीएनए हैज टू स्ट्रैंड्स दैट ट्विस्ट इनटू द शेप ऑफ स्पाइरल लेडर, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि कुछ ऐसा सा शेप रहता है, ऐसा सा शेप रहता है, ठीक है, ऐसा सा शेप रहता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा बना लो, आप कैसा भी बना सकते हो स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर रहता है ना, हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक ने दिया था, ठीक है। तो chromosomes have proteins called histones that bind to DNA. DNA has two strands that twist into the shape of a spiral ladder called a helix. तो ये हेलिक्स है, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है, हेलिक्स आ गया, ठीक है, ये हेलिक्स है। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसाइन होता है, ठीक है। इनको सबको रिप्रेजेंट करते हैं, एडेनिन को कैपिटल ए, थाइमिन को कैपिटल टी, ग्वानिन को कैपिटल जी, इन साइटोसाइन को सी, ठीक है। तो द न्यूक्लियोटाइड्स अटैच टू ईच अदर, तो इसमें क्या है, ए टी के साथ अटैच होता है और जे और सी के साथ अटैच होता है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ए टी के साथ अटैच होगा और जी सी के साथ अटैच होगा, ठीक है, टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स कॉल्ड बेस पेयर्स, ठीक है, विच कनेक्ट टू द टू स्ट्रैंड्स मॉडल। तो बेस पेयर बनाते हैं, ठीक है। जीन्स आर शॉर्ट पीसेस ऑफ डीएनए दैट कैरी स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जीन्स क्या होते हैं? शॉर्ट पीसेस होते हैं डीएनए के, मतलब एक छोटा सा एक पार्ट होते हैं, ठीक है, यूनिट होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया था? तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने किया था 1882 में, काफी साल पहले वॉल्टर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। बैक्टीरिया है सर्कुलर क्रोमोसोम्स, तो बैक्टीरिया में कैसा सर्कुलर सर्कुलर क्रोमोसोम मिलेगा आपको, ठीक है, लीनियर नहीं मिलेगा, ठीक है। क्रोमोसोम्स नंबर्स वेरी अमंग ऑर्गेनिज्म, ये मैंने आपको बता दिया है, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म में मतलब सिंगल सेल भी आएगा, मल्टी सेलुलर भी आएगा, प्रोकैरियोटिक भी आएगा, यूकैरियोटिक भी आएगा, इन सभी में क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो वेरी करेंगे। किसी में कितने पेयर होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 16 होंगे, किसी में 22 होंगे, हम में 23 हैं उसमें, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स डिटरमिन वेदर यू आर मेल और फीमेल, तो ये मैंने आपको बता दिया, एक्स क्रोमोसोम्स आर बिगर देन वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये कौन सा है? मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स, ये डिटरमिन करते हैं सेक्स को, ठीक है। हमेशा याद रखना, सेक्स और जेंडर ये दो अलग अलग चीज है। जेंडर एक सोशल सोशल फिनोमिना है, ठीक है, सोशली अगर यूज करेंगे तो जेंडर वर्ड यूज करते हैं। सेक्स मतलब इसको हिंदी में लिंग भी कहते हैं, ये मतलब आप पुरुष हैं या महिला हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपका सेक्स डिटरमिन करते हैं, ठीक है। नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सेक्स क्रोमोसोम, सभी मतलब ऑर्गेनिज्म में इनमें सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होता है, जरूरी नहीं है ना कि सेक्स क्रोमोसोम हो ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ह्यूमन क्रोमोसोम्स कंटेन वायरल डीएनए, ठीक है। तो ये ह्यूमन क्रोमोसोम होता है ना, ये वायरल डीएनए, वायरल मतलब वायरस रिलेटेड डीएनए कंटेन करता है, ठीक है। अब ये इसमें आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ठीक है, वेट अ मिनट, ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये, सॉरी, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, इसमें डीएनए डीएनए का स्ट्रक्चर, इसमें से क्रोमोसोम्स में क्या हुआ, प्रोटीन और डीएनए, तो उसमें से हम डीएनए वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर में ये डीएनए का एक अपन ने, अब मैंने ये बताया था आपको, हिस्टोन जो होता है वो हिस्टोन बाइंड करता है डीएनए को, ठीक है। तो अब उसमें से एक यूनिट हमने जीन ले लिया, तो जीन में न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको 4 टाइप्स के बताए, कौन कौन से 4 टाइप्स के बताए आपको मैंने? एडेनिन, एडेनिन हो गया, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, ए टी, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर बनाएगा, बेस मतलब पेयर मतलब बेस बनाएगा, ठीक है, एडेनिन थाइमिन के साथ बनाएगा, और जी मतलब ग्वानिन बनाएगा साइटोसाइन के साथ, तो जी सी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये देखिए कैसे ये जुड़े हुए हैं आपस में, है ना, इन पे नाइट्रोजन बेसिस हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अब हम देख लेते हैं कि प्लांट सेल, अब ये प्लांट सेल भी मैंने कंप्लीट कर दी है, मतलब ऑलमोस्ट सेल कंप्लीट कर दी है, जिसको एक अलग से डिवीजन नहीं मैंने किया था। तो अब आप ये देख लेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, उनमें सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि आपको एक सेल वॉल मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी, और एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। एनिमल सेल में जो लास्ट आपको मेम्ब्रेन मिलती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमको सेल वॉल नहीं मिलता, जबकि प्लांट सेल में हमको क्या मिलेगा, ये हमारा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन मिलती है। ठीक है, जो कि सेल वॉल होती है, जो इसको और इस स्ट्रक्चर को और सिक्योरिटी देती है ना, और मतलब एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज और, जब मैंने वैक्यूल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आपको प्लांट सेल में जो वाटर है उसके रेगुलेशन के लिए वैक्यूल था, जो कि काफी बड़ा था। ठीक है, तो उसको सेंट्रल वैक्यूल बोलो आप या लार्ज वैक्यूल बोलो, ये आपको प्लांट सेल में मिलेगा, और इसमें तो ना के बराबर मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, जरूरी नहीं है कि मिले भी, अगर मिलेगा तो बहुत स्मॉल मिलेगा। ठीक है, तो दो फंडामेंटल डिफरेंस हो गया, पहला सेल वॉल प्लांट में मिलेगी, एनिमल में मिलेगी। दूसरा, सेंट्रल वैक्यूल या लार्ज वैक्यूल मिलेगा आपको प्लांट सेल में और एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, और सॉरी, और आपको प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ये पिगमेंट है। ठीक है, तो पिगमेंट आपको प्लांट सेल में ही मिलेगा। ठीक है, जबकि ये मैंने आपको बताया क्लोरोफिल है, ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये सब पिगमेंट्स ये आपको जैसे है टेनिस, वो भी सब आपको इसी में मिलेगा, प्लांट सेल में यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो एनिमल सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ऐसी बंडल्स होते हैं ना, ये ये इसमें सेंट्रोसोम होते हैं, लेकिन आपको इसमें नहीं मिलेगा, प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। फ्लैजेला और सीलिया के बारे में बताया था, ये क्या है, लोकोमोटरी मूवमेंट के लिए जो सेल मूव होती है, तो प्लांट सेल में जरूरत पड़ती है मूवमेंट की। ठीक है, तो वो आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, एनिमल सेल में मिलेगा। ठीक है, बाकी राइबोसोम्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया, ये दोनों में मिलेगा, ईआर मिलेगा आपको दोनों में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी दोनों में, गोल्जी अपार्टस दोनों में मिलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है तो वो मिलेगा ही मिलेगा, न्यूक्लियस भी मिलेगा आपको। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बस बेसिक आपको 3 से 4 डिफरेंसेस करने हैं, है ना। पहला तो हमारा इसमें सेल वॉल होगी प्लांट सेल में, दूसरा सेंट्रल वैक्यूल या लार्ज वैक्यूल होगा, थर्ड प्लास्टिड्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा इसमें। ठीक है, ऐसे आपको ये याद रखना है। ठीक है, और आपको एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल या नो वैक्यूल मिलेगा। ठीक है, और सेंट्रोसोम मिलेगा, फ्लैजेला और सीलिया ये मिलेगा आपको। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब एक डिवीजन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, यू मतलब हो गया ट्रू, ट्रू, और प्रो मतलब हो गया लेस डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड, डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड कह सकते हैं, या इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज वाला। ठीक है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक अगर प्रोकैरियोटिक की बात होगी तो यूकैरियोटिक, इसमें आपको ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा, मतलब एक प्रॉपर एक न्यूक्लियस मिलेगा, और प्रोकैरियोटिक में आपको प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, मतलब एक अर्ली स्टेज वाला मिल सकता है। तो ऑब्वियस है कि स्मॉलर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होंगी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी। ठीक है, तो ऑल सेल्स फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, टू कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं, ओनली द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ द डोमेन्स बैक्टीरिया एंड आर्किया आर क्लासिफाइड एज प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया और आर्किया एक कैटेगरी है, अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरिया एक कैटेगरी है, ऐसी आर्किया कैटेगरी है, स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी। तो उसके हिसाब से ये जो बैक्टीरियाज और आर्किया हैं, इनको हमने प्रोकैरियोटिक्स में रखा है। ठीक है, प्रो मीन्स बिफोर और कैरी मीन्स न्यूक्लियस, मतलब
न्यूक्लियस से पहले की स्टेज, तो इसमें आपको मिलेगा नहीं बैक्टीरिया और आर्किया में, ठीक है। तो एनिमल, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट आर ऑल यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, एंड आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ट्रू मतलब अच्छे प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। तो डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, इसमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ऑब्वियस है कि जो ऑर्गेनेल होंगे वो पूरे में फ्री फ्लोट करेंगे प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होगा, है ना। उनको बाइंड करने का वही सिस्टम ही नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या हुआ, कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, क्योंकि एक प्रॉपर एक बताया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो उसके अंदर ऑर्गेनेल रहते हैं, जैसे एक प्रॉपर एक जो मैंने आपको बताया था बलून के अंदर बलून्स रहते हैं, उस टाइप सिस्टम रहता है, ठीक है। नो ट्रू न्यूक्लियस कंटेन्स टू न्यूक्लियस, तभी तो उसका नेम है उसी हिसाब से, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। ये यूनिसेल्युलर होता है, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कभी भी मल्टी सेल्युलर नहीं होगा। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनमें आपको सिंगल सेल मिलेगी, ठीक है। तो 0.1 से 5 माइक्रोमीटर्स तक इसका साइज होता है इस सेल का, ठीक है। ये 10 से 100 माइक्रोमीटर्स तक होगा, ठीक है। ऑब्वियस है कि ये बड़ा होगा, ठीक है। इसमें सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल आपको मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है ना, कोई जरूरी नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप के प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। ये आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाया जाएगा, असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और दोनों में राइबोसोम्स मिलेंगे आपको, सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है, और डीएनए मिलेगा, ठीक है। डीएनए तो मिलेगा ही, क्योंकि एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी फिर। साइटोप्लाज्म मिलेगा आपको दोनों में, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है बताया था मैंने आपको, फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आपका आज सेल का चैप्टर, सेल में मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर वाला पार्ट मैंने खत्म कर दिया आज ना, जिसमें कि ऑर्गेनेल्स के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में सेल का जो भी है डिवीजन वगैरह वो सब चीजें हम देखते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर।